Hello students, you are welcome in Navange classes. Students, in today's class, we have studied practice set 4.1, question number 7. So let's start. Present ages of Vatsala and Sara are 14 years and 10 years respectively. After how many years the ratio of their ages will become 5:4. चलिए तो इस क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें वत्सला और सारा इनका एज दिया हुआ है और वो है 14 ईयर्स एंड 10 ईयर्स. ओके, सो प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला इज इक्वल 14 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सारा इज इक्वल 10 ईयर्स. इतना आपको समझ में आ गया. अभी यहाँ पे बोला है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, यानी कितने साल बाद. तो हमें पता नहीं कितने साल बाद, इसलिए हम यहाँ पे जो इनका प्रेजेंट एज है उसमें एक्स ईयर ऐड कर रहे हैं. सो आफ्टर एक्स ईयर्स वत्सलाज एज बिकम 14 प्लस एक्स. इसे ब्रैकेट में लिखना है और बाद में लिखना है हमें ईयर्स. तो एक्स साल के बाद में वत्सला का एज हो जाएगा 14 प्लस एक्स. और उसी तरह से अभी सारा का भी एज एक्स ईयर के बाद में हमें पता करना है. सो आफ्टर एक्स ईयर्स साराज एज ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स ईयर्स. ओके, प्रेजेंटली एज कितना है उनका 14 ईयर्स, ये वत्सला का एज है, और 10 ईयर्स ये सारा का एज है. लेकिन एक्स साल के बाद उनका एज बन जाएगा 14 प्लस एक्स और सारा का एज हो जाएगा 10 प्लस एक्स. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अभी कंडीशन में बोला था कि उनका एज का जो रेशियो है वो बनने वाला था 5:4. कब बनने वाला था? आफ्टर एक्स ईयर. सो 14 प्लस एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स इज इक्वल 5/4. नाउ स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं. सो 14 प्लस एक्स इसका मल्टीप्लाई 4 के साथ एंड 10 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 5 के साथ. ओके, चलो. सो 4 और 14 प्लस एक्स इनका मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल 5 और यहाँ पे आएगा 10 प्लस एक्स. नाउ अभी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से. तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 14. स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे 4 × 14 कर रहे हैं. सो 14 का टेबल 4 टाइम्स बोलना है, ये 56 आ गया. आफ्टर दैट 4 का ही मल्टीप्लाई हम इस x के साथ में भी करने वाले हैं. सो 4 × x दैट इज़ 4x. सेम वैसे ही 5 का हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 10 के साथ. तो 5 × 10 50 एंड 5 का मल्टीप्लाई x के साथ, तो ये हो गया 5x. अभी नंबर्स को नंबर्स की तरफ और x वाली जो टर्म है उसको x वाले टर्म की तरफ हम ट्रांसफ़र करेंगे. और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा ट्रांसफ़र करते समय साइन चेंज हो जाएगा. ओके, सो हमारे लेफ्ट साइड में 56 है और राइट साइड में कितना है 50. तो हम इस 50 को ट्रांसफ़र करेंगे इक्वल के साइन के बाद में, इधर में जब आएगा तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा 50. तो बेटा ये 50 माइनस हो जाएगा. ओके, उसी तरह से अभी 5x तो एज इट इज़ वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे जो 4x है ये अभी लेफ्ट साइड में है, इक्वल के साइन के हम इधर भेजेंगे, मतलब राइट साइड में भेजेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा और वो बन जाएगा -4x. अभी आप बताइए मुझे 56 - 50 व्हाट इज़ 6 एंड 5x - 4x दैट इज़ द x. सो x इज इक्वल 6 ईयर. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 ईयर्स आ गई. इसका मतलब after 6 years the ratio of their ages will become 5:4. आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ. टिल देन थैंक यू.